अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/9/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। आज की जो बाबा की मुरली है बहुत छोटी है, आधा पेज की सिर्फ मुरली है, परंतु मुरली के अंदर बाप दादा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं हम बच्चों को दी है। बाप दादा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा। हम बच्चे जानते हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा यानी बाप दादा। तो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने तारामंडल को देख रहे। हम बच्चे कौन है? स्टार्स हैं, सितारे हैं। अब अज्ञान काल में भी हम सब जानते थे, दुनिया में भी लोग जानते हैं कि वैरायटी सितारे होते हैं, अलग अलग नाम भी है सितारों के, और वो सब यादगार हम बच्चों के हैं। तो बाप दादा भी वैरायटी सितारों को बच्चों को देख रहे। सितारे चमकते तो सब है, क्योंकि बाबा के बने तो चमक तो आई जाती है, पर मदार आधार जो है वो सारा रहता है हमारे पुरुषार्थ पर। कई स्टार्स सितारे समीप है और कई दूर हैं सभी स्टार्स, और सभी के अंदर विशेषताएं हैं, गुण हैं जो बाबा ने भरे। तो हम कौन से सितारे हैं? जब बाप दादा की हम मुरली सुनेंगे तब हम अपने को चेक करेंगे। कई स्टार्स हैं जिनको बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर प्राप्ति होती है, और कई ऐसे बाबा के सितारे हैं बहुत कम मेहनत और प्राप्तियां होती है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हमें दे रहे, सुनेंगे और अपने को समीप बाप दादा के समीप का सितारा रखेंगे, बनाएंगे खुद को, और श्रेष्ठ सितारा
सफलता का सितारा, उसकी भी विशेषता बाबा बता रहे। ऐसा हमें खुद को बनाना है। मुरली का सार है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारा मंडल है। हमारा जो सितारों की दुनिया अलौकिक है, वो विचित्र है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। बाबा जानते और हम बच्चे जानते। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाबा का हर सितारा रोशनी जरूर दे रहा है। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं। कौन से सितारे? भाग्यवान लकी सितारे। कोई बाप के समीप के सितारे, बाबा के समीप के सितारे हैं, और कोई दूर के सितारे हैं, चंद्रमा से बहुत दूर हैं। सभी सितारे, दूर वाले भी सितारे हैं, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। बाबा कहते हैं सब सितारे पर विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं, तो खुद के लिए प्राप्ति और सेवा, फिर दोनों में जो है अलग अलग अनुभव करने वाले बाबा के बच्चे। कोई सदा सहज सितारे हैं, इसीलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। बड़े सरल, सहज, प्राप्ति भी सहज। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कितनी अच्छी स्पष्टता बाबा कर रहे। चाहे मेहनत थोड़ी हो या ज्यादा, लेकिन मेहनत करने के बाद फल का अनुभव कर रहे। कई ऐसे सितारे हैं। और कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। तो इसको कहा जाता सफलता के सितारे। पहले से उनको ये एक निश्चय और नशा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, होनी ही है। तो बाबा कहते उनको कहते हैं सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे नंबर 1 है वो, क्योंकि
वह ज्ञान सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। सफलता के सितारे बाप दादा के समीप है और समीप होने के कारण शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए सदा एक जैसी चमक नहीं। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। बाप दादा तारामंडल को देख रहे, हम सितारों की रोशनी रिमझिम देख रहे, वैरायटी सितारे देख रहे, तो बाबा कहते कि रिमझिम बहुत प्यारी है बच्चों की। सेवा सभी सितारे करते हैं लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। वो कोशिश करते हैं बाप दादा के समीप दूसरों को लाने के लिए। तो बाबा कहते समीप के सितारों की ये विशेषता है। तो हर एक अपने से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूं? स्पष्ट हो गया सभी को? कितना बाबा ने सरलता से बताया। अब बताओ खुद, कोई बाबा को भी बताओ, मैं कौन सा सितारा हूं? और बनना है सफलता का सितारा। लवली सितारे हो, सब शब्द लिखने नोट करने जैसे हैं और याद करने जैसे हैं। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, या सदा सहज सफलता के सितारे हो। अब देखो खुद को, बाप दादा कहते ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। बाबा की शक्ति की किरणें जाती है सब सितारों के पास, समीप वालों को ज्यादा मिलती है, दूर वालों को कम मिलती है। ज्ञान सूर्य बाप सब सितारों को बेहद की रोशनी शक्ति देते, पर ये अंतर पड़ता है। तो जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष प्राप्त है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है बाप समान बनना। इसीलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा ये इशारा देते कि लकी और लवली वो तो सभी बने। बाबा के बच्चे माना लकी लवली। अब आगे अपने को यह देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक बने। लकी लवली तो बन गए, सफलता के सितारे कहाँ तक बने। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो ना, वो तारा टूटता है ना, गिरता है, कई लोगों ने देखा भी है। तो बाबा कहते गिरने वाले तारे तो नहीं हो। अच्छा, और एक सितारा तारा बाबा बता रहे, पूंछ वाले तारे तो नहीं हो। सुना है ना सभी ने, कईयों ने देखा भी है। पूंछ वाला तारा, वो जो तारा होता है ना उसके पीछे थोड़ी पूंछ होती है, तो वो भी बाबा के बच्चों का ही तो यादगार है ना। अब किसको कहेंगे पूंछ वाला तारा?
देखो बाबा क्या कहते हैं, पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार पूछने वाले की पूंछ वाले तारे। पूछना, क्वेश्चन, प्रश्न करना। तो बाबा कहते हैं अभी निमित्त बनी हुई आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, क्यों, क्या, कैसे, ये पूछ है। तो कईयों की ऐसी नेचर होती, स्वभाव होता, ये क्यों, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा। बार बार पूछने वाले पूंछ वाले तारे हैं। स्पष्ट किया बाबा ने, कभी भी क्यों क्या प्रश्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। तो बाबा कहते ऐसे तो तारे सफलता के सितारे, जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण करके सदा सफलता के सितारे बनो। जो भी कमी पेशी है, सफलता का सितारा बनने तक जो रह गई है, उसको आज हम दृढ़ता के साथ संकल्प करें और ऐसा बने। समझा क्या बनना है, क्या बनना है बताइए बाप दादा को। सफलता का सितारा। लक्की और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। बस इतनी सी मुरली बाबा ने चलाई, लेकिन कितनी शिक्षाएं आ गई उसके अंदर। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का ये लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वह लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसीलिए रथ को, शरीर को, गुलजार दादी का रथ, उनको भी विशेष सकाश देके चला रहे हैं। कितना बाबा ने उस रथ से हम बच्चों को पालना दी, कितने वर्ष दी। तमो प्रधान शरीर, 84वां जन्म, फिर भी धन्य है। बाप दादा तो है ही, लेकिन वह रथ, वह आत्मा जिन्होंने कितना सहयोग दिया परमात्मा के कार्य में। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी देकर अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। अब टाइटल में हम सभी ने सुना कितना बाबा ने श्रेष्ठ टाइटल हम बच्चों को दिए। अब हम बाबा को पहले रिस्पॉन्ड करेंगे याद प्यार का। तो रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब आगे हम थोड़ा पर्सनल मुलाकात की कुछ पॉइंट्स है सुनेंगे। पहली पॉइंट है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। अभी हम भी सुखदाता के बच्चे बन गए, सबको सुख देना है। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सभी की नहीं होती है। जो सबको सुख देता है ना, उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, और वो बहुत जरूरी है। आशीर्वाद कहो, ब्लेसिंग कहो, दुआएं कहो, तो श्रेष्ठ खजाना है दुआओं का। तो उन दुआओं के खजाने को पल पल हम जमा करें, और उसके लिए सबको सुख देना होगा। इसीलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता और सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। इसको कहते एक देना और 1000 पाना। इसलिए क्या करना है? सुख देना है, सुख देना है। हम सुखदेव के बच्चे, मास्टर सुखदेव है। कोई हमें दुख दे भी तो भी हमें उनको सुख देना है। ये बाबा ने सिखाया है। अगर ये विशेषता आ जाती है ना, तो बाबा कहते ये एक देना 1000 पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। ये विशेषता सदा कायम रखना, इसको बाबा कहते हैं कायम रखो। ऐसे नहीं थोड़ा किया, थोड़ा फिर गड़बड़ कर दिया, नहीं। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ये उसकी विशेषता बाप दादा बता रहे हैं। तो ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता महानता है, क्योंकि वो महान बनाएगी। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा, हमेशा भरपूर, तब तो संतुष्ट रह सकेगी ना। जहां कमी लगती है खुद को, अप्राप्ति लगती है, वहां असंतुष्टता आ जाती है। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरी पॉइंट है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुन करके अपना बनाया। लकी लवली, सारे विश्व में से करोड़ों आत्माएं। आप सोचो, मैप उठाओ, नक्शा उठाओ, हमारा एरिया, हमारा घर, हम कहाँ दिखेंगे? नहीं। लेकिन बाप दादा को हम दिख गए। हमको बाबा ने अपना बनाया। ये खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से
मुझे एक आत्मा को बाबा ने चुना, भगवान ने चुना मुझे। तो यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चल। ये नशा रखो, भगवान ने मुझे चुना, बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। हर कल्प भगवान आएगा, मुझे चुनेगा, मुझे अपना बनाएगा। ऐसी मैं भाग्यवान आत्मा हूं। तो इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। चौथी पॉइंट है, सदा निश्चिंत बन। सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा तो नहीं। कई लोग गिनती करते, जिनका ये स्वभाव होता है ना, वो संतुष्ट नहीं रह सकते। मैंने 4 सेवा की, मेरे साथी ने तो 2 ही किया, अब उसको करना चाहिए। कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प, गिनती करना, इसको कहते हैं। गिनती करने वाले नहीं तो कहते निश्चिंत सेवा, निश्चित सेवा। तो जो निश्चिंत और निश्चित सेवा करते हैं, उनको निश्चित आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। हम करते रहें सेवा, देखे नहीं किसी को। बाबा कहते ऑटोमेटिकली वरदान मिलता रहेगा। 5वीं पॉइंट है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कईयों को ये संकल्प आता, हम मुख की सेवा नहीं करते, कर्मणा ही करते। बाबा कहते वो मुख की सेवा से भी ज्यादा सेवा करती है। कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा करते करते मनसा सेवा भी तो कर सकते हैं ना। कर्मणा सेवा बल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है, और 2 सेवा साथ में होती है, कर्मणा भी और मनसा भी। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इस खुशी में आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। देखो, कर्मणा सेवा करने वाले ये याद रखें, वो सेवा ज्यादा है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता। भाषण का प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं होता, लेकिन कर्मणा सेवा से हम सुख देते, संतुष्ट करते। 6ठी पॉइंट है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे अनुभव होता है। ये सेवा
नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर है और आगे भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करेगा। तो पुण्य आत्मा हो, सदा पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रखेगा। इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वीं पॉइंट है, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसे अनुभव करते हो जहां एक बाप है, वहां एक रस स्थिति स्वतः ही अनुभव होती है। तो एक रस स्थिति क्या है? श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहती है। इसी स्थिति के द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8वीं पॉइंट है, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। कौन है बाप दादा के विशेष श्रृंगार? सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन, सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती, औरों को भी रोशनी देती। तो ऐसे मस्तक मणि बन, औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। 9वीं पॉइंट है, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इस विधि से सदा हर कार्य में लगाने से, यह विधि सदा कार्य में लगाने से सदा बाप समान स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब इस विधि से समान बनना अति सहज है। क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना, बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। तो इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है। तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। 10वीं पॉइंट है, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इस परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय अगर कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से क्या होता है? दुआएं निकलेगी। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है। और दुआएं आत्मा को क्या करती है? आगे बढ़ाती है। तो ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य होगा वो दुआएं लेने वाला। दुआएं मिलती है श्रेष्ठ कार्य से। तो सदा स्मृति में रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली मैं आत्मा हूं। यह स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। ठीक है, 10 पॉइंट बताई। अच्छा, मुरली का वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव।
एक ही मूड में रहने वाले संपन्न मूड। बाप दादा वतन से देखते कई बच्चों के न मूड बदलते हैं। कभी आश्चर्य का मूड होता है, अरे ये क्या, कभी क्वेश्चन मार्क, क्यों, कभी कंफ्यूज का मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्राप्ति युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप की स्टेज वो बच्चों की, ये है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, एक ही मूड, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो। कैसे हाथ देंगे, ये थोड़ी देंगे, बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। परीक्षाएं तो आती रहेगी लेकिन हिलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में।